स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं क्लास 5th का प्रॉब्लम सेट 15। सो प्रॉब्लम सेट 15 में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। सो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग एंड राइट द कोसेंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, सो हमें इसे डिवाइड करना है और इसका कोसेंट एंड रिमाइंडर लिखना है। सो डिवाइड करने के लिए जाहिर सी बात है आपने डिवीजन सीखा होगा क्लास फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, तभी आप 5th तक पहुंच पाए हैं। ठीक है, सो डिवीज़न में आपको मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे 32 से डिवाइड करना है तो 32 का टेबल आना चाहिए हमें, तभी हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 32 का टेबल लिख लिया है। आप भी इस 32 के टेबल को लिख सकते हैं। 32 को मल्टीप्लाई कीजिए 1 के साथ तो 32 आएगा, 32 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 के साथ में तो 64 आएगा। तो ऐसे अगर आप टेबल बना के सॉल्व करेंगे तो जल्दी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो चलिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस तरह से हम लिखते हैं डिवाइड करने के लिए, ये 32। ठीक है, अब 32 से डिवाइड कीजिए। सो देखिए ये 32 है और ये कितना है, 1 है। तो 1 जो है वो 32 से छोटा है, तो नेक्स्ट नंबर लेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 12 भी 32 से छोटा है। फिर क्या लेंगे, नेक्स्ट नंबर, सो 128 होगा। सो ये 32 से बड़ा है। सो अब देखना है 128 32 के टेबल में आता है। अगर नहीं आता है तो उससे छोटा जो नंबर आता है उसे हमें क्या करना है, ले लेना है। सो 32 देखिए 128 आता है, तो 32 4 जा क्या होता है 128। सो यहाँ पर क्या कीजिए 4 जा 128 और 128 को माइनस कर दीजिए। सो ये बचा 4, ये कहाँ आ जाएगा, नीचे। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या बोला था, कोसेंट लिखिए और रिमाइंडर लिखिए। तो यहाँ पर जो ये होगा हमारा कोसेंट और ये होगा हमारा रिमाइंडर। तो यहाँ पर लिख लीजिए कोसेंट इज इक्वल टू 4 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 4। सो कोसेंट एंड रिमाइंडर बोथ आर 4। यहाँ पर भी 4 लिखिए इस तरह से। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या दिया हुआ है, 87 से डिवाइड करना है हमें 5586 को। ठीक है, तो इसी तरह से डिवाइड करेंगे। मैंने यहाँ पर 87 का टेबल लिख के रखा है। ठीक है, सो इस तरह से लिख लीजिए 5586 डिवाइड कीजिए 87 से। सो देखिए यहाँ पर भी 2 डिजिट लेंगे तो काम नहीं होगा, 3 डिजिट हमें लेना पड़ेगा। तो देखिए 558 आता है क्या 87 के टेबल में। सो 558 तो नहीं आता। तो देखिए उससे छोटा कौन सा नंबर आ रहा है, तो 558 से छोटा कौन सा आ रहा है 522। और अगर हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं तो वो ज़्यादा हो जा रहा है। तो ज़्यादा नहीं लेना है, या तो उसके इक्वल हो या तो उससे कम हो। तो हम लेते हैं 6 जा 87 6 जा क्या हो जाएगा 552। ठीक है, सॉरी 522। ना इसे क्या करेंगे माइनस। सो 8 - 2 हो जाएगा 6, 5 - 2 हो जाएगा 3 एंड 5 - 5 0 एंड यहाँ पर 6 क्या आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब देखिए 366 आता है क्या 87 के टेबल में। सो 348 आता है और अगर नेक्स्ट नंबर लेते हैं हम तो 435 हो जाता है। तो हम 435 नहीं लेंगे क्योंकि वो 366 से क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम क्या लेंगे 348। सो 87 4 जा 348। ठीक है, अब इसे माइनस कर लीजिए। सो 6 - 8 नहीं होगा तो बाजू वाले से कैरी लेंगे तो इसके पास हो जाएगा 16 16 - 8, सॉरी बाजू वाले से बोरो लेंगे। ठीक है, उधार लेंगे। सो 16 - 8 8 हो जाएगा और यहाँ पे बचा 5। सो 5 - 4 1 हो जाएगा। सो आपका कोसेंट आया 64 और रिमाइंडर आया 18। तो यहाँ पर लिख लीजिए कोसेंट इक्वल टू 64 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 18। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड करना था। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या दिया, 1207 को डिवाइड करना है 27 से। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं 1207 डिवाइड बाई 27। सो देखिए 120 3 डिजिट लेंगे, 1 और 2 से हमारा काम नहीं होने वाला है तो 3 डिजिट लेना पड़ेगा। तो देखिए 120 या 120 से छोटा कौन सा नंबर आ रहा है। सो 27 4 जा 108 आ रहा है, 27 5 जा 135 आ रहा है। तो 5 जा ज़्यादा हो जा रहा है तो 4 जा लेंगे। ओके, सो 4 जा 108। सो अब देखिए माइनस कीजिए। सो 0 - 8 नहीं होगा तो ये इसको कैरी देगा तो 10 - 8 हो जाएगा 2 एंड यहाँ बचा 1 1 - 0 हो जाएगा 1। नाउ 7 कहाँ आ जाएगा, नीचे। अब देखिए 127 आ रहा है क्या, अगर 127 नहीं आ रहा है तो उससे छोटा टेबल देखिए। सो 127 से छोटा 108 है और 5 जा 135 ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, सो 4 जा 108।
ठीक है। सो 7 माइनस 8 जाएगा नहीं तो ये इसको कैरी बोरो देगा, तो क्या हो जाएगा 17 माइनस 8 9 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1, तो ये आ गया 19 आपका रिमाइंडर और 44 कोसेंट। तो यहाँ पर लिख लीजिए कोसेंट इक्वल टू 44 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 19। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम कीजिए इसी तरह से 8 5 4 3 को डिवाइड कीजिए 41 से। सो 85 8 अगर लेंगे तो वो क्या होगा, कम होगा, इसलिए 2 डिजिट लेते हैं तो 41 से ज़्यादा है। सो देखते हैं 41 2 डिजिट हमने लिया, ठीक है। अब तक हम 3 डिजिट ले रहे थे, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट क्यों लिया था, क्योंकि 1 ले रहा था तो 27 से छोटा था, 2 लेता था तो 12 भी 27 से छोटा था, इसलिए 3 डिजिट लिया तो 120 27 से बड़ा था। लेकिन यहाँ पर 2 डिजिट लेते ही 41 से बड़ा आ गया, तो हम लोग 2 डिजिट लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो 41 का टेबल इस तरह से पढ़िए कि 85 आए या उससे कम आए, तो क्या पढ़ेंगे 2 जा 82, ठीक है। सो 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3 और 8 माइनस 8 0। नाउ 4 कहाँ आ जाएगा नीचे। अब ये देखिए एक बार तो हमने नीचे लाया 4 को, फिर भी हमें 1 डिजिट की और ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 0 लगाएंगे और फिर नीचे लाएंगे 3, ठीक है, क्योंकि 34 क्या था 41 से छोटा था। अब देखिए 343 या उससे कम क्या आ रहा है टेबल में। सो 343 348 और 369। सो 8 जा लेंगे हम, 8 जा 328, ठीक है। माइनस कीजिए, सो 13 माइनस 8 क्या होगा 8 और 2 10 5, ओके। एंड यहाँ पर क्या बचा 3, सो 3 माइनस 2 1, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया। यहाँ पर आप लिख लीजिए कोसेंट आपका कितना आया 208 एंड रिमाइंडर आपका कितना आया 15। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करना था। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया 2304 को डिवाइड करना है 43 से। सो डिवाइड कर लेते हैं 2304 को डिवाइड कीजिए 43 से, ठीक है। सो 43 देखिए, अब 1 लेंगे तो छोटा ही रहेगा, 2 लेंगे तो भी छोटा ही रहेगा, 3 लेंगे तो बराबर आएगा 230 देखिए। अब सो अगर हम लोग 5 जा लेते हैं तो 250 आता है, 6 जा लेते हैं तो 258 आता है, तो 6 जा लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 जा लेते हैं 250, ठीक है। अब माइनस करते हैं, सो ये इसको कैरी देगा तो 10 माइनस 5 हो जाएगा 5, इधर बचेगा 2 माइनस 1 1 एंड 2 माइनस 2 0। नाउ 4 कहाँ आ जाएगा नीचे। अब देखिए 154 से छोटा नंबर कौन सा है 172, उससे भी छोटा 129, क्योंकि 172 154 से बड़ा है, तो 3 जा लेंगे हम, 3 जा 129। नाउ माइनस कीजिए 14 माइनस 9 क्या आ जाएगा 5, ओके। नाउ यहाँ पर क्या बचेगा 4 माइनस 2 2, ठीक है। सो आपका कोसेंट कितना आ जाएगा 53 एंड रिमाइंडर कितना आ जाएगा 25, ठीक है। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना था। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 56741 डिवाइड बाय 26। सो अब यहाँ पे 1 डिजिट लेंगे तो छोटा रहेगा, 2 डिजिट लेंगे तो 26 से बड़ा है। सो देखिए 56 जो है वो 70, अगर 3 जा लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा 2 जा। सो 52 माइनस कीजिए तो 6 माइनस 2 क्या आ जाएगा 4, ठीक है। अब 7 कहाँ आएगा नीचे, ये 5 माइनस 5 0 होगा, इसलिए मैं वहाँ पर कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। सो अब देखिए 47 अगर 2 जा लेंगे तो 52 आएगा, जो क्या होगा बड़ा हो जाएगा, इसलिए 1 जा लेंगे, क्या आ जाएगा 26। अब माइनस कीजिए 7 माइनस 6 1 एंड 4 माइनस 2 2, अब क्या आएगा 4 नीचे आएगा। सो अब देखिए 240, सो 240 या उससे छोटा, सो 214 तो नहीं मिल रहा है, उससे छोटा क्या है 208, सो 8 जा 208। माइनस कीजिए 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा 6, ओके। नाउ 1 कहाँ आएगा नीचे, और ये 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर इसने कैरी दे दिया तो इसके पास 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, ठीक है। सो अब देखिए 61 या उससे छोटा, तो 61 या उससे छोटा क्या है 2 जा
26 2 जा 52, ठीक है। सो क्या हो जाएगा ये आपका 52 और 8 हो जाएगा 60 और 1 9, सो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 9। सो यहाँ पर आपका कोसेंट क्या हो गया, कोसेंट हो गया आपका 26 एंड रिमाइंडर हो गया आपका 9। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5th और 6th करना था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपका रिमाइंडर जो है वो 26 नहीं 2182 आएगा, ठीक है, 2182, और आपका सॉरी कोसेंट आपका 2182 आएगा और रिमाइंडर आपका 9। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या दिया, हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू ट्रेवल 336 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। सो हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 336 किलोमीटर, ठीक है, और हमें स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर्स, 48 किलोमीटर पर आवर्स, ओके, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, 48 से क्या करना है, डिवाइड करना है 336 को, ठीक है। सो हमें क्या पता चलेगा कि वो कितने घंटे में 336 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, ठीक है। सो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। हमें पूछा क्या है, हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू ट्रेवल 366 किलोमीटर, ठीक है। सो हम लोग फाइनल आंसर बाद में लिखेंगे, पहले डिवाइड कर लेते हैं। 336 डिवाइड बाय 48, तो 48 का टेबल हमें पता होना चाहिए। तो देखिए लास्ट में 6 है, तो 8 के टेबल में लास्ट में 6 कब आता है। सो 8 का टेबल रीड कीजिए, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा आता है, ठीक है। सो 48 2 जा कीजिए, 48 2 जा, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, ठीक है। सो ये तो बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद देखिए 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80, ठीक है। सो अब देखिए ये तो नहीं हो रहा है, ठीक है। 4 आएगा लास्ट में, 3 जा भी नहीं होगा, 6 जा 1 2 3 4 5 6 7, 7 जा कीजिए, 48 7 जा, 8 7 जा 56, कैरी 5, 8 4 जा 32, 32 और 5 37, ठीक है। ये ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, 370। सो 6 जा कीजिए, 48 6 जा, ठीक है, 8 6 जा 48, कैरी 4, 6 4 जा 32, 32 और 4 38, ये भी ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। 5 जा देखते हैं हम, 48 5 जा, ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो 4 जा देखते हैं, 4 8 जा 48, 4 4 जा 16, 16 और 4 20, 208। अब 5 जा देख लेते हैं, 48 5 जा, 5 8 जा 0 मतलब 14, कैरी 4, 5 4 जा 20, 20 और 4 24, 240, ठीक है। सो 5 जा क्या हो रहा है 240 और 6 जा क्या हो रहा है 388। सो 5 जा 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 20 और 4 24, 6 जा कीजिए, 8 6 जा 48, 8 6 8 जा 6 4 जा 24, 24 और 2 28 होगा यहाँ पर 28, ठीक है। सो 7 जा 376 हो रहा है और 6 जा 288 हो रहा है, तो हम लोग क्या लेंगे 6 जा 288, ठीक है। अब इसे क्या कीजिए माइनस, सो 6 माइनस 8 नहीं होगा तो इससे कैरी लेंगे, तो 16 माइनस 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, यहाँ पे बचा 2, अगेन इससे कैरी लेंगे तो 12 माइनस 8 इतना हो जाएगा 6 नहीं 4, सो ठीक है। सो कितना आएगा 48। सो ये कैंसल होगा आई थिंक 7 जा, ये 7 जा भी हमने शायद मल्टीप्लाई रॉन्ग किया है, ठीक है। सो एक बार करके देखते हैं, 48 7 जा पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, 48 7 जा कीजिए, 48 7 जा
7 8 जा 56, कैरी लगा 5, 7 4 जा 28, 28 और 5 33 होगा, ठीक है। सो ये कैंसल हो जाएगा 7 जा पूरी तरह से, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन हमारा राइट होना चाहिए, अगर मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग होगा तो हमारा सम भी रॉन्ग हो जाएगा। 48 7 जा 336, तो ये आ गया 0, ठीक है। सो वो कितना चलेगा डिस्टेंस, मतलब 336 किलोमीटर डिस्टेंस कितने आवर्स में ट्रेवल करेगा, 7 आवर्स में, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या लिखना है आपको कि 336 डिस्टेंस ट्रेवल इन इट टेक 7 आवर्स, 7 आवर्स will it take to travel 336 किलोमीटर डिस्टेंस, ओके से ओनली किलोमीटर। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड सबसे पहले रीड कर लेते हैं। गीतांजलि नीडेड 35 कार्टून्स टू पैक 1400 books. There are an equal number of book in every cartoon. How many books did she pack into each cartoon? ठीक है। सो बता क्या रहा है कि टोटल जो बुक है गीतांजलि के पास वो कितनी है, सॉरी गिरिजा के पास, ठीक है, उसका नाम गिरिजा है। सो गिरिजा के पास जो टोटल बुक है वो 1400 है, ठीक है। उसमें उसको क्या करना है कि उसे 35 कार्टून्स में रखना है। तो बताइए एक कार्टून में कितनी बुक आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, 1400, ठीक है। एंड कार्टून्स, टोटल कार्टून्स कितने हैं, 35। अब क्या करना है, हमें पता करना है कि एक कार्टून में कितने बुक रखेंगे, मतलब कि कितना कार्टून हमें लगेगा। 35 कार्टून है हमारे पास, तो एक कार्टून में कितनी बुक आएगी, अगर टोटल बुक हमारे पास कितनी है 1400 है, ठीक है। सो हमें फाइंड करना है एक कार्टून में कितनी बुक आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, 1400 को डिवाइड कर देंगे 35 से। सो 35 का टेबल मैंने लिखा है यहाँ पर। सो देखिए 144 जा 35 4 जा क्या होता है 140, ओके। सो ये पूरी तरह से माइनस हो जाएगा, यहाँ पर एक जीरो बचा है, तो जब यहाँ पर जीरो लगेगा तो यहाँ पर भी जीरो लगेगा। तो टोटल कितने कार्टून, एक कार्टून में कितनी बुक्स आएंगी, टोटल 40 बुक्स, ठीक है। तो हम लोग फाइनल आंसर लिख लेते हैं। हमें फाइनल आंसर पूछा क्या है, हाउ मेनी बुक्स, तो यहाँ पर लिखिए 40 बुक्स डिड 40 बुक डिड सी पैक इनटू ईच कार्टून, 40 बुक्स डिड सी पैक इनटू ईच कार्टून, ठीक है। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करना था। चलिए अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सो क्वेश्चन नंबर 4 पहले रीड कर लेते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। सो दिया द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ पिकनिक वॉज 65 रुपीज़ ईच, मतलब पिकनिक जाने के लिए कंट्रीब्यूशन करते हैं कुछ पर्सनस है, एक पर्सन 65 रुपीज़ देता है। टोटल जो रुपीज़ है वो कितना कंट्रीब्यूट हुआ है, 2925 रुपीज़ वेयर कलेक्टेड। हाउ मेनी हैड पेड फॉर द पिकनिक, ठीक है। सो पिकनिक के लिए कितना रुपया पेड हुआ है वो हमें लिखना है, तो बताना है, ठीक है। मतलब कि बताना है कि टोटल कितने पर्सन हैं। अगर 65 रुपीज़ एक पर्सन देते हैं तो टोटल रुपीज़ कितना होता है 2925। तो बताइए कि टोटल पर्सन कितने हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर लिखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पर्सन। एक पर्सन का कंट्रीब्यूशन कितना है 26 रुपीज़। टोटल रुपीज़ कितना है, टोटल रुपीज़ दिया हुआ है आपको 2925, ठीक है। सो पूछ रहा है कि टोटल पर्सन कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं, 2925 डिवाइड बाय 26, ठीक है। सो 26 1 जा 26 होगा, क्योंकि 26 2 जा क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा, ठीक है। सो ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 1 जा
26, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3, फिर 2 को नीचे लाएंगे, सो ये क्या हो जाएगा 32, अगेन 1 जा 32, सॉरी 26, ओके। सो क्या आ जाएगा 12 माइनस 6 आ जाएगा, नाउ 5 नीचे आएगा, ठीक है। अब देखिए 26 का टेबल पढ़िए, देखिए 26 6 के टेबल में 5 आता है क्या, तो 2 के टेबल से कीजिए तो कितना आएगा 52, 2 6 जा 12, 2 2 जा 52 आएगा, ठीक है। ये पूरी तरह से डिवाइड होगा कि नहीं, ये हमारा कहीं पर रॉन्ग हो गया है। देखिए हमारे बुक में ये क्वेश्चन रॉन्ग दिया हुआ है, यहाँ मैंने क्वेश्चन रॉन्ग लिख लिया है, यहाँ पर 65 है, ठीक है। ईच पर्सन ने 65 रुपीज़ क्या किया है, कॉन्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। सो यहाँ पर 65 है, इसलिए हमारा पूरा सम अब चेंज हो जाएगा, इसीलिए तो हमारा आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है। सो चलिए अब 65 से डिवाइड करते हैं, 2925 को डिवाइड कीजिए 65 से, ठीक है। सो अब देखिए 2 डिजिट लेंगे तो हमारा काम नहीं होगा, 3 डिजिट लेना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इससे 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिए 2 जा देखिए कितना होता है, 5 2 जा 10, कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 13, ठीक है। सो क्या हो जाएगा 292 चाहिए हमें, 130 है, सो 4 से कीजिए 65, 4 जा 4 5 जा 20, कैरी 2, 6 4 जा 24, 24 और 2 26, ठीक है। अभी भी कम है, सो 6 से कीजिए 65 इंटू 6, 6 5 जा 30, मल्टीप्लाई कैरी 6, 6 6 जा 36 और 3 39, ठीक है। अब ये ज़्यादा हो गया तो 5 से कीजिए 65, 5 जा 5 जा 25, कैरी 2, 6 5 जा 30 और 2 32, ठीक है। सो ये भी ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 2 32, 4 5 जा 20, 6 4 जा 24 और 2 26, सो 4 जा जाएगा, ठीक है। 4 जा 260, माइनस कीजिए, सो 2 माइनस 0 2, 9 माइनस 6 3 और 5 कहाँ आएगा नीचे, सो 325, देखिए 65 5 जा 325, ठीक है। सो आपका क्या आ गया आंसर, 45 टोटल पर्सन थे जिन्होंने क्या किया था, पिकनिक जाने के लिए 65 रुपीज़ दिए थे। तो अब हमें फाइनल आंसर क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी हैड पेड फॉर द पिकनिक। तो आप लिखिए 45 पर्सन हैड पेड फॉर द पिकनिक, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना था। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। सो हमें क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, विच नंबर ऑन बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 56 गिव अ प्रोडक्ट ऑफ 9688। तो बोल रहा है कि 9688 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या 56 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमें आंसर क्या मिले, 9688 मिले, ठीक है। सो यहाँ पर लिखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए, बोल रहा है कि 56 से ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमें आंसर क्या मिले, 9688, ठीक है। सो 9688 को डिवाइड कीजिए किससे, 56 से, ठीक है। जब हम 56 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो कोसेंट मिलेगा वो कोसेंट को अगर 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही मिलेगा, ठीक है। सो अब देखिए 96 लेंगे हम लोग, सो 56 1 जा लेना पड़ेगा क्योंकि अगर 2 जा लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 जा 56, ठीक है। सो 6 माइनस 6 0, 9 माइनस 5 4, अब 8 आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब देखिए 408 और 392, अगर 8 ये वाला लेते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 जा लेंगे, 7 जा 392, माइनस कीजिए 8 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 6 एंड 10 माइनस 9 1, हियर 3 माइनस 3 0। नाउ अब 8 आ जाएगा नीचे, सो 168, 56 3 जा 168, 3 जा 168, ओके। सो क्या है वो नंबर, 173। तो यहाँ पर लिखिए 173, यहाँ पर क्या लिखेंगे फाइनल आंसर, विच नंबर ऑन बीइंग मल्टीप्लाई बाय 56 गिव। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिख सकते, यहाँ पे बस लिखिए 173, ठीक है।
सो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4th और 5th करना था। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ हमें, इफ 46 सीट्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 1 नोटबुक। ठीक है, सो हमें क्या बोल रहा है कि 1 नोटबुक रिक्वायर्ड, 1 नोटबुक बनाने के लिए कितनी सीट्स लगती है, 48 सीट्स। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सीट्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 1 नोटबुक। ठीक है, एक नोटबुक बनाने के लिए कितनी सीट लगती है, 48। ओके, आगे क्या बोल रहा है, टोटल सीट्स कितनी है। सो टोटल सीट्स यहाँ पर लिखिए, टोटल सीट्स, टोटल सीट्स हमें कितने दिया हुआ है, 5880। ठीक है, सो अब देखिए क्वेश्चन में हमें पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी नोटबुक एट द मोस्ट विल 5880 सीट्स। तो बोल रहा है कि 5880 सीट्स से कितनी नोटबुक बनेंगी और कितनी सीट्स रिमेनिंग बचेगी। ठीक है, तो जो हमारा क्वोशेंट आएगा उतनी बुक्स बनेंगी और जो रिमाइंडर होगा उतनी सीट्स क्या होंगी, बच जाएंगी। ठीक है, तो हमें 5880 को डिवाइड करना है 48 से। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं। सो 5880 को डिवाइड कीजिए 48 से। सो देखिए 1 जा 48, सो 10 आ जाएगा। अब 8 कहाँ आएगा, नीचे। सो देखिए 2 जा क्या हो जाएगा, 96। ठीक है, सो 8 - 6 2 हो जाएगा एंड 10 - 9 1 हो जाएगा। नाउ 0 आएगा नीचे। सो देखिए अगेन 2 जा, क्योंकि 3 जा लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 96। सो 10 - 6 4, ईयर 11 - 9 2। सो देखिए टोटल कितनी बुक्स बनेंगी, 122, और कितनी बुक्स, कितनी सीट्स बच जाएंगी, 24 सीट्स बच जाएंगी। तो हमें क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी नोटबुक्स मेक। तो यहाँ पर लिखिए 122 नोटबुक मेक्स। ओके, एंड यहाँ पर लिख दीजिए रिमेनिंग सीट्स, रिमेनिंग सीट्स। ठीक है, रिमेनिंग सीट्स कितनी है, 24। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना था। सो देखिए यहाँ पर आपके बुक में दिया हुआ है लेफ्ट सीट, तो हम रिमेनिंग नहीं लिखते, यहाँ पर क्या लिखते हैं, लेफ्ट लिख देते हैं। ठीक है, लेफ्ट सीट्स लिखते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए लेफ्ट सीट। ठीक है, लेफ्ट मतलब बची हुई सीट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया है, व्हाट विल बी द क्वोशेंट बी व्हेन द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, यहाँ पर लिखिए स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। सो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5, ये होता है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है, बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर से तो क्या आता है। सो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, 1 0 0 0। ठीक है, 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड करते हैं और देखते हैं हमें क्वोशेंट क्या मिलता है। 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, सॉरी ये एक एक्स्ट्रा 0 हो गया, 4 ही डिजिट चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है, चलिए अब डिवाइड कीजिए। तो सबसे पहले ये 1000 है तो ये 1000 एक साथ ले लेंगे। ठीक है, सो 1000 1 जा क्या हो जाएगा, 1000। सो ये 0 0 0 0 हो जाएगा और ये 0 बचा हुआ है, यहाँ पर लिखिए और यहाँ पर लिखिए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10। तो यहाँ पर लिखिए क्वोशेंट क्या आ जाएगा, 10। सो बस इस तरह से आपको प्रॉब्लम सेट 15 करना था। तो प्रॉब्लम सेट 15 में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।